कि इरफान अंसारी जी जो इससे मंत्री हैं स्वास्थ्य के, कहेंगे कि वो अपना फोन को उठाए। The number you're calling is out of network coverage area. करना चाहिए तो कर कहाँ रहे हैं? 9 बजे कल आप 9 बजे अपने ऑफिस में रहिएगा, कल हम आएंगे आपके ऑफिस में। जैसे एक भिखारी इरफान अंसारी जी जो इससे मंत्री हैं स्वास्थ्य के, दे करके लंद फंद बयानबाजी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। में गया और कम से कम 40 से 45 मिनट तक दरवाजा पीटा वहां पे। मैं बहुत ठकठकाया, बहुत मैं गिड़गिड़ाया, बहुत मैं ये किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। नोटिस बंद कर दिया गया है। और कल सिस्टम रात में सो गया तो उठा ही नहीं। एक पति छटपटाता रहा अपनी पत्नी के लिए जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। नीचे सहायक नर्सों ने कह दिया कि बच्चा बचाया नहीं जा सकता, बच्चा आप खो चुके हैं। तो ऐसे कैसे कोई मान लेगा कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो चाहता था कि उसकी पत्नी को देखा जाए, जो महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। पति की तड़प आप देख सकते हैं, बेचैनी आप देख सकते हैं, किस तरीके से ओटी के दरवाजे को खटखटाया जा रहा है। और ये लगातार इसी तरीके से 40 से 50 मिनट तक सिस्टम के दरवाजे को खटखटाया गया, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई बाहर नहीं निकला। बेचारा आखिर में परेशान होकर वहां से जाने का फैसला किया और हजारीबाग से सीधा मिशन हॉस्पिटल गया, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप व्हील चेयर पर उनकी पत्नी को देख रहे हैं जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही हैं। और आपको ये भी बता दें, यहाँ से जाने के बाद जिस बच्चे के बारे में कह दिया था, जो गर्भ में पल रहा था कि बच्चा अब नहीं रहा, आपने उसे खो दिया है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चे ने जन्म ले लिया है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। तो ये आप सिस्टम की वो हार देख रहे हैं, जहाँ सिस्टम कल सो गया था। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर ये घटना घटी है, ये पीड़ादायक घटना घटी है, सवालों के कटघरे में है हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। अब वो आप उस तस्वीर को देख रहे हैं जो सुखद तस्वीर है, बेहद सुखद तस्वीर, जिसमें आप बच्चे को देख रहे हैं जो दादी की गोद में है और उनके पिता को देख रहे हैं जो रात में लगातार ओटी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, जिनसे कह दिया गया था कि बच्चे को आपने खो दिया है। उन्हें रेफ़र करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर आप वो तस्वीर देख रहे हैं जहां सब कुछ अलग दिख रहा है, सब कुछ खुशहाल दिख रहा है। आगे की आप तस्वीर को देखिए। जब ये पूरा मामला हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल तक पहुंचा तो वो बिफर पड़े और उन्होंने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फ़ोन लगाया और बात की। सुनिए। 1 मिनट तो हो गया उसका, और आपके यहाँ नहीं हो सकता। ये जिला अस्पताल का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल का हालचाल है। करना चाहिए तो कर कहाँ रहे हैं? बात सही नहीं है, डॉक्टर साहब आप सुधारिए। और कल जो है ना 9 बजे, कल आप 9 बजे अपने ऑफिस में रहिएगा, कल हम आएंगे आपके ऑफिस में, ठीक है? कल 9 बजे रहिएगा। अब आप उस व्यक्ति की भी बात सुनिए जो पूरी रात छटपटाते रहे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, जिस बच्चे को इस दुनिया में आना था, जिसके बारे में कह दिया गया कि आपने बच्चे को खो दिया। वो ओटी के दरवाजे पर खड़ा रहा, खटखटाता रहा, तड़पता रहा, बिलखता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। फिर वो मिशन हॉस्पिटल गया, वहाँ सब कुछ ठीक हो गया और गोद में, दादी की गोद में बच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम विनोद कुमार साहू और मैं बरकट्ठा से आया था रेफर होके सदर अस्पताल में अपनी वाइफ को लेके डिलीवरी करवाने के लिए लेके आया था। नीचे कुछ सहायक नर्स थे और वो हमारा पुराना रिपोर्ट देख के उसने बताया कि 10 ग्राम का इसमें हीमोग्लोबिन है, बच्चा का मुंह खुल चुका है और बच्चा आप खो चुके हैं, आप अपने हाथ से बच्चा निकल चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको रांची रेफर कर देंगे। और ब्लड डोनेशन का भी उन्होंने मांग किया, है ना। तो हमने बोला कि एक बार आप फिर से पुराने रिपोर्ट पे मत ध्यान दीजिए, एक नया रिपोर्ट आप टेस्ट कीजिए, है ना। मेरा बच्चा बिल्कुल सही है और आप एक बार यहाँ पे कार्रवाई कीजिए, इलाज कीजिए। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि अगर ज़्यादा आपको इलाज कराने की अगर ज़रूरत है तो आप ऊपर जाइए ओटी में, वहाँ पे एक मैडम है विभा मैडम करके, और उनसे आप परमिशन लीजिए, वो अगर आएंगी तो हो सकता है, ठीक है। तो सर हमने ओटी में गया और कम से कम 40 से 45 मिनट तक दरवाज़ा पीटा वहाँ पे। मैं बहुत ठकठकाया, बहुत मैं गिड़गिड़ाया, बहुत मैं ये किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। तो फिर जब मैं देखा कि मेरी वाइफ का कंडीशन बहुत खराब होते जा रहा है, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने तुरंत जो है सो गाड़ी पे डाला और तुरंत जो है सो लेके भागा उसको मिशन हॉस्पिटल की ओर। मिशन हॉस्पिटल में जब आया तो वो पुरानी रिपोर्ट पे नया ध्यान देके नए रिपोर्ट फिर से निकलवाया, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन 12 ग्राम निकला। ब्लड डोनेशन की मांग भी नहीं हुई और हमारा जच्चा और बच्चा आज बिल्कुल सुरक्षित है। अगर ये सदर अस्पताल का हॉस्पिटल का लापरवाही रहता तो मैं दोनों जच्चा बच्चा को खो देता।
देता आज। इतनी बड़ी लापरवाही हो रहा है, तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसका सुनवाई हो। स्वास्थ्य विभाग सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, क्या संदेश सर मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अच्छे, उनके नजरों में अच्छे से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है सर। एक गरीब इंसान को पीसा जा रहा है, उनकी कुछ नहीं सुना जा रहा है, कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। आज रात शाम में जो है सो बहुत बड़ी घटना घटते घटते बच गया। अगर मैं अलर्ट नहीं होता तो मैं दोनों जच्चा बच्चा को खो देता। उनकी कर्मचारी की वजह से और उनके निगरानी की वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि इस पे आप विशेष ध्यान दें और खाली कथनी मत करनी करके दिखाइए। नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार शाह हुआ। बाकी इस पूरे मामले पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन लगाने की भी कोशिश की है, वो भी देखिए क्या कुछ हुआ है। बहुत नाराजगी जता रहे हैं जिस तरीके से हजारीबाग की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जिस तरीके से एक व्यक्ति ओटी का दरवाजा रात भर खटखटाता रहा, बावजूद वो खुला नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, वो सुनिए। देखिए, बहुत दुखदायी घटना है कि पहले लोग बरकट्ठा से भर ही गए, वहाँ से जो है ये लोग सदर आया। मान के चलते हैं कि सदर एक रेफरल हॉस्पिटल है जबकि पूरे जिला का जो है अगल बगल के कई एक जिलों का इलाज होता है। और आजकल यहाँ पर रेफरल का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया है कि मैं कोई भी चीज़ आना है तो डॉक्टर नहीं होने के लिए। कल डॉक्टर नहीं थी, ये एकदम तय स्थिति है कि डॉक्टर नहीं थी। और जब सुबह उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम तो रेफर कर दिए थे। जब थी ही नहीं, अगर आप रेफर कर दी तो मिशन अस्पताल में कैसे तुरंत डिलीवरी हो गया? अगर मान लीजिए रेफर का आप कर दी तो मिशन में कैसे डिलीवरी हो गया? ये बड़ा दुखदाई है। हम लोग जो है इसका उपाय कर रहे हैं, अभी सुपरिटेंडेंट से बात किए हैं। कल सुबेरे हम लोग उस अस्पताल में जा करके व्यवस्था को ठीक ठाक करने का जो है उपाय करेंगे। एक चीज़ हम यहाँ जरूर बोलना चाहेंगे कि इरफान अंसारी जी जो इससे मंत्री हैं स्वास्थ्य के, इन सब चीज़ों पर बेसिक जो बुनियादी चीज़ें इस पर ध्यान नहीं दे करके लंद फंद बयानबाजी में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उनके विभाग के अंडर का चीज़ है, उनको देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी आपके सामने भी कोशिश करेंगे कि वो अपना फ़ोन को उठाए तो हम उनको अपना जो है सूचना दें इस विषय का, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका फ़ोन लगेगा। लेकिन मेरा आग्रह रहेगा आप ही के माध्यम से, अगर आपका वो देख रहे होंगे वो, तो उनको कार्रवाई करना चाहिए। The number you're calling is out of network coverage area. Please try. ऐसे हम ट्राई करेंगे कि उनसे किसी न किसी समय में बात हो तो हम लोग जो है उसमें ये करें। और आज हम डीसी से भी इस विषय पर बात करके इसको मामला को आगे बढ़ाएंगे। ये अस्पताल में जब से ये नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, ये किसी काम के नहीं है, खाली जो है रोना धोना और गाल बजाने का काम करते हैं। डॉक्टर्स पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग मांग भी करेंगे कि इनको अविलंब हटाया जाए, कोई अच्छा काबिल सुपरिटेंडेंट को दिया जाए ताकि वो कम से कम व्यवस्था बना सके। नहीं, वही नहीं है जो वीडियो आ रहा है, जो डॉक्टर से बात होते हुए और जो डॉक्टर जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है किसी भी पेशेंट के प्रति, वो बड़ा ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है।